हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो सुबह का टाइम है, अनुष्का नहा करके आई है, तो यहाँ पर मैं अनुष्का के बाल कंघी कर रही थी। मैंने कहा मैं अच्छे से सुलझाती हूँ, तेल बालों में तेल वगैरह लगाती हूँ और आपके बालों की चोटी करती हूँ। तो तेल तो अनुष्का ने नहीं लगवाया था, शायद इसने लगा रखा था पहले से। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं चोटी कर देती हूँ अच्छे से, क्योंकि ना होती नहीं है इससे, वैसे तो कर लेती है पर बाल अच्छे से ना इसे सुलझते नहीं हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अच्छे से इनको बालों को सुलझा देती हूँ और आपकी चोटी कर देती हूँ। तो अनुष्का को बहुत ज़्यादा दुख लगता है जब मैं उसकी चोटी करती हूँ ना, तो बोलती है कि आप ना धीरे धीरे बाल कंघी करो, मुझे दुख लग रहा है। और अनुष्का जब मैं बाल कंघी करती हूँ अनुष्का के, तो अनुष्का ये भी बोलती है कि ना नानी जी बहुत अच्छे बाल मेरे कंघी करती हैं। इसकी नानी जी है ना, पता नहीं कैसे बालों को सुलझा देती हैं, बिल्कुल भी दुख नहीं लगने देती। तो ये बोलती है कि आप नानी जी जैसी चोटी नहीं करते हो। और इसकी हमेशा की यही बात है, जब भी मैं चोटी करती हूँ ये अपनी नानी जी की तारीफ़ ही करती है। मैंने कहा हाँ, वो बहुत अच्छे से सुलझा लेती हैं बालों को, दुख नहीं लगने देती हैं। तो फिर मैंने अनुष्का की चोटी कर दी थी और ना खुली चोटी कराई थी। मैं बोल रही थी कि चोटी ना गो करके कर देती हूँ, जैसे गूथ करके करते हैं चोटी को, लेकिन इसने ना खुले बालों में ही ऐसे ही रबड़ लगवाई थी। अभी मैं अनुष्का की चोटी वगैरह करने के बाद इधर आ गई हूँ। ये जो पूजा का थाल है, यहाँ पर चौकी भी लगाई हुई है। तो अभी ना मैं सोच रही हूँ एक दो दिन जैसे कि रहने दूँ, जैसे कि त्यौहार हैं, गोवर्धन है और भैया दूज है, तो ये सब हो जाए उसके बाद मैं यहाँ से चौकी को हटा दूँगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं हटा रही थी। और आप सभी को ना गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे अच्छे से गोवर्धन का त्यौहार मनाइए, पूजा कीजिए। बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है, ये भी बहुत बड़ा त्यौहार है गोवर्धन का। तो आप सभी को फिर एक बार गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी यहाँ पर वो जो थाल था पूजा वाला, मैं उसको लेकर के आ गई थी। तो मैं इसीलिए लेकर के वापस आ गई थी। मैंने कहा अभी एक दो दिन और रहने देते हैं और फिर यहाँ से फिर हटा देंगे। तो अभी यहाँ पर ना जैसे कि प्रसाद में दीपावली के में खील बतासे खिलौने वगैरह जो भी आते हैं ना, तो उनमें चींटियाँ हो गई थी। जैसे मैंने रख दिए थे ना अलमारी में, तो उसमें ना चींटियाँ हो गई थी। लेकिन ये था कि मोटी वाली चींटी थी, जो छोटी वाली होती है ना वो तो बिल्कुल भी नहीं निकलती हैं, है ना। तो इसीलिए वो ये निकल जाती हैं आसानी से। तो मैं उनको यहाँ पर साफ़ कर रही थी बतासे वगैरह खील वगैरह को, और फिर मैंने उनको ना डब्बे में रख दिया। और ये मिर्च का अचार डाला था, तो मैं इसको ना अच्छे से हिला रही थी, क्योंकि ना एक दो दिन तक इसको 2-3 दिन तक ना अच्छे से ऊपर नीचे हिलाना पड़ता है। तो फिर ये एक सा हो जाता है, मतलब कि अच्छे से आपस में मिक्स हो जाता है। तो वही काम यहाँ पर कर रही थी। एक डब्बा ढूंढा पहले मैंने यहाँ पर कि कोई खाली डब्बा मिल जाए। मैंने सुबह मक्के का आटे के लिए भी ढूंढा था, क्योंकि रात मैंने मक्के का आटा मंगाया था। एक डब्बा जब मिल गया था मुझे, और फिर मैंने फिर ढूंढा तो मुझे एक और मिल गया, क्योंकि ना डब्बे खाली हो चुके हैं काफ़ी सारे, जैसे कि सामान ख़त्म हो जाता है तो वो वाले। तो मुझे याद था शायद होगा डब्बा, और डब्बा मुझे मिल गया। मैंने इसमें करके और रख दिया। अभी यहाँ पर ये खील बची हैं, तो इनमें तो चींटी ना नहीं होंगी, पर इसमें ही हमने बतासे वगैरह रख दिए थे, उसकी वजह से ना इसमें भी एक दो चली गई थी। तो वो मैंने सब साफ़ कर दिए हैं, और अभी ना इनको भी रख करके आऊँगी खीलों को मैं।
तो अभी ना मैंने अनार साफ़ किया था, अनार हो रहे थे ख़राब, ज़्यादा लेकर के आ गए थे, इतने खपते भी नहीं हैं, है ना। बीमार होते हैं तो वैसे भी मन नहीं करता है खाने का, तो वो भी ख़राब से होने लगे थे। तो भाभी जी ने बोला कि आप अपने अनार खा लो। उन्होंने कल मुझे पपीता भी दिया था काट कर, शायद कल ही दिया था, हाँ, वो भी ख़राब सा होने लगा था। पता नहीं क्यों मन ही नहीं करता है। मैं इनसे भी बोलती रहती हूँ, मैंने कहा आप खा लो, आप खा लो, लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं आप खाओ, आप बीमार हो, आपको ज़्यादा ज़रूरत है, हम तो हर एक चीज़ खा लेते हैं, लेकिन आप तो ऐसे ही चीज़ें खाते हो, तो आप खा लो, आप खा लो। तो उसी के चक्कर में वो ना चीज़ें ख़राब भी होने लगी। और अभी ना भाभी जी चली गई थी नहाने के लिए, और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ना मैं बेड वगैरह ये सब साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो वो भी करती हैं, उन्होंने सारा काम कर दिया था, पर मैंने बोला था कि नहीं मैं कर दूँगी ऐसे छोटे छोटे काम, क्योंकि ना लेटे लेटे भी थक जाती हूँ, मन नहीं होता है लेटने का, फिर मेरा मन होता है कि मैं ना थोड़ा सा घूमूँ, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आप इस काम को रहने दो, ये ना मैं कपड़ा लगा दूँगी सारे ही सामान पर, क्योंकि डेली ही लगता है, धूल सी हो ही जाती है। अगर आप ना लगाओ ना तो फिर आपको धूल सी दिखने लगेगी। और सभी ना अपने घरों में ऐसा ही करते हैं, डेली ही ऐसे हम बेड वगैरह जो भी है इन पे कपड़ा लगाते ही लगाते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं फ़ोन वगैरह देख रही थी, भाभी जी का फ़ोन था, तो उसमें शायद फ़ोन आ रहा था, तो मैं देख रही थी किसका है किसका नहीं है। मैंने कहा अगर आएगा जैसे कि तो फिर मैं बता दूंगी कि वो नहाने के लिए गई हैं। पर फ़ोन ना जब तक मैंने देखा कट गया था, फिर मैंने रख दिया। मैंने कहा वो ही देख लेंगी, फिर अपना बात कर लेंगी। तो अभी यहाँ पर बेड वगैरह साफ़ कर दिया है, ये स्टूल है और ये सब मैं साफ़ कर दूँगी। और वैसे तो वो करने नहीं देती, पर यह है कि मैंने ज़बरदस्ती करके उन्हें नहाने के लिए भेज दिया। मैंने कहा आप नहाने के लिए जाओ, इसमें कोई ऐसा काम नहीं है कि इससे करने से मुझे कुछ दिक्कत हो जाएगी, मैं इसे कर दूँगी। तो फिर वही चल रहा था यहाँ पर काम मेरा। तो अभी उधर से काम करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा यहाँ पर भी कपड़ा लगा ही लेते हैं, क्योंकि ना जब एक चीज़ पर कपड़ा लगाओ और एक रह जाए ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि चलो किचन में भी लगा लेते हैं। और मैं इधर आ गई थी, तो यहाँ पर आकर जैसे ही मैं यहाँ पे काम कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कितने दिनों बाद अपने घर में काम कर रही हूँ। कम से कम मुझे हफ्ता भर तो हो गया होगा जब से मैंने ऐसा काम घर में नहीं किया है। हफ्ता या ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1-2 दिन 10 दिन हो गए हो शायद। तो फिर बड़ा अजीब सा लग रहा था मुझे अपने ही घर में। ऐसा लग रहा था कि मैं कितने सालों बाद काम कर रही हूँ, होता है ऐसा ही। तो भी यहाँ पर स्लिप वगैरह साफ़ कर दी, और मैंने यहाँ पर गैस को भी साफ़ कर रही हूँ। जैसे कि कुछ भी करते हैं गैस पर तो छींटें सी हो ही जाती हैं ना, साथ ही साथ कपड़ा लगाते रहो तो फिर इस पर जमती नहीं है। अगर छोड़ दो तो ना फिर बहुत मुश्किल से छूटती हैं, बहुत ज़्यादा वो हो जाती हैं, जम जाती हैं। तो वही सब है, थोड़ा बहुत कभी चाय कभी दूध, है ना, ये सब निकल ही जाते हैं। अगर आप सब्जी बनाओ तो फिर उसमें तेल वगैरह के छींटे भी आ जाते हैं। वैसे भी सब्जी तो नहीं बनी है, अभी सब्जी वगैरह तो बनेगी। अभी तो वही चल रहा है सुबह वाला काम और नहाना, बस यही सब चल रहा है अभी तो अभी यहाँ पर ना पीछे थोड़ी छींटें सी लग रही थी, तो मैं उनको अच्छे से छुटा रही थी। गीला कपड़ा करके ना बहुत जल्दी से छुट भी जाता है बहुत अच्छे से। और अभी यहाँ पर किचन का काम करने के बाद फिर क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे कि मैंने वो बतासे वगैरह जो प्रसाद था वो साफ़ किया था ना, तो चींटियाँ इतनी हो गई थी घर में
कि सारे बरामदे में, किचन में, सब में घूम रही थी चींटियाँ ही, क्योंकि निकाली थी ना। अगर मैं बाहर की साइड बैठ करके निकाल लेती तो ज़्यादा सही रहता, पर मैंने इधर ही बैठ करके निकाल लिया था, तो फिर यहीं पर रह गई चींटियाँ। फिर वो अंदर को ही जा रही थी रूम वगैरह में, तो फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लगी थी। भाभी जी नहा करके आ गई हैं और वो जा रही हैं पूजा करने के लिए। पहले कान्हा जी को नहलाएंगी, उसके बाद फिर पूजा करेंगी, है ना। तो वो अपने काम में लगी हुई हैं, तो वो मना कर रही थी कि आप रहने दो, आप रहने दो। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं है, मैं थोड़ी सी तो झाड़ू लगानी है, मैं लगा दूंगी बहुत जल्दी से, आप पूजा कर लो और अपना काम कर लो, इसमें कोई ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगने वाला है। वैसे झाड़ू पोछा घर में पहले ही हो गए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मुझे बहुत अच्छे से लगानी है। बस ये है चींटियों की वजह से मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी, वैसे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी अभी। और अभी फिर मैंने ना उधर की साइड में लेकर के नहीं गई थी मैंने सोचा कि चलो इसको ना बाहर की साइड में लेकर के जाते हैं, फिर मैं डस्टबिन में डालूंगी, फिर उधर से निकल के फिर वापस से घर में आ जाएंगी, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ झाड़ू लगाने का। तो इसीलिए फिर मैं बाहर की साइड लेकर के चली गई। मैंने कहा चलो बाहर की साइड कर देते हैं, उधर को ही निकल जाएंगी। और यहाँ पर बच्चे घूम रहे हैं, अब मस्ती कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सभी। तो अभी यहाँ पर मैं आलू छीलने के लिए लग गई हूँ, क्योंकि आलू उबल गए थे। भाभी जी आलू उबलने के लिए रख गई थी, वो उबल गए, सीटी भी निकल गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो बैठ करके ना इनको छील करके रख देती हूँ। और आलू ना अभी गर्म थे, मेरे हाथों में ना जैसे मैंने लिए ना तो बहुत गर्म लग रहे थे, पर मैंने पानी नहीं डाला था ठंडा। पता नहीं क्यों पानी डाल देते हैं ना ऐसे ठंडा करने के लिए, तो थोड़े अजीब से हो जाते हैं, तो इसीलिए फिर मैंने पानी नहीं डाला। मैं ऐसे ही ना ठंडे करके पकड़ पकड़ के आराम आराम से मैं इनको ना छील रही थी, क्योंकि ना जैसे कि अब वो छील कर रख देंगे और ठंडे हो जाएंगे तो तभी पिट्ठी इनकी बनती है। गरम गरम में अगर आप पिट्ठी बना दो, नमक वगैरह डाल दो ना, तो फिर पिट्ठी भी बेकार हो जाती है। हमारे यहाँ पर ना पिट्ठी ही बोलते हैं जो हम कचौड़ियों में भरते हैं, और आप वो तो अपनी सबकी अपनी अपनी भाषा होती है, पर हम यही बोलते हैं। तो मैं उसी के लिए यहाँ पर आलू छील रही थी, जो कि आज बनेंगी कचौड़ियाँ,
क्योंकि ना गोवर्धन वाले दिन हमारे यहाँ पर कचौड़ियाँ बनती हैं। और ये देखिए भाभी जी ने कचौड़ियाँ बनानी शुरू भी कर दी हैं। ये पहले कान्हा जी के लिए बन रही है, बाद में बाकी हम सब के लिए बनेंगी, मेरे लिए तो नहीं क्योंकि मैं नहीं खाऊंगी। तो देखते हैं, मेरे लिए या तो आलू की सब्जी बना देंगी या फिर आलू की रोटी भी बना देंगी, पर यह है कि आलू की सब्जी ठीक रहेगी, पतली सी, है ना। तो देखते हैं, अभी मेरे लिए पहले बच्चों के लिए बना रही हैं और कान्हा जी के लिए बना रही हैं। तो अभी यहाँ पर वही, और कचौड़ियाँ देख कर ना मन करता है खाने के लिए, पर ना अभी मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ना मन अगर ऐसी चीज़ें खाऊंगी ना तो फिर ना ठीक कैसे होंगी। इसीलिए तो मैंने सोचा कि नहीं, हम नहीं खाएंगे। और उधर साइड में मेरे लिए पानी गर्म हो रहा है, क्योंकि अभी मैं नहाई नहीं हूँ, तो पतीली में पानी गर्म हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि लाइट की समस्या है, तो अभी हम ना लाइट से पानी गर्म नहीं करते हैं, हम अभी गैस पर ही करते हैं पानी गर्म। इनके लिए हो गया था, पहले अनुष्का नहा ली थी, भाभी जी नहा ली थी, और अभी फिर ये मेरे लिए गर्म हो रहा है पानी। अब मैं नहा करके आ जाऊंगी, इतने ही खाना भी तैयार हो जाएगा और फिर हम खाना भी खा लेंगे। और आप सब भी आ जाइए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ खाने के लिए, बहुत ही टेस्टी लगती हैं गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। दही के साथ खाओ, खीर के साथ खाओ, सभी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और अभी खाना पीना सभी का हो गया है, मैं नहा करके भी आ गई हूँ। और अभी भाभी जी यहाँ पे मेरे करने लगी हैं सर में मालिश, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना तेल वगैरह सर में नहीं लगा था, तो ना सर में अजीब सी खुजली सी बेचैनी सी हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि चलो आज मैं ना आपके सर की मालिश करती हूँ, तेल लगाती हूँ और आपके बाल कंघी करती हूँ, क्योंकि ना अच्छे से बाल भी कंघी नहीं हो पा रहे थे, तो अजीब से लग रहे थे। और बाल वगैरह कंघी ना हो ना तो फिर अजीब से लगते हैं, ऐसा ही नहीं लगता है कि हम नहा करके आए हैं, तो इसीलिए। तो अभी यहाँ पर बातें चल रही थी, हम दोनों बातें भी कर रहे थे आपस में और बाल कंघी भी कर रहे थे। और सर में मालिश हो जाने के बाद बड़ा ही सुकून मिल रहा था, बड़ी ही शांति मिल रही थी। और अभी हो गया है शाम का टाइम, तो चाय बनी है शाम वाली। और यहाँ पर ना मैं चने खा रही थी, जो मैंने चने मंगाए थे अपने लिए, वो खा रही थी और चाय पी रही थी। आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और अभी ना मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।